धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अभी आप इस वीडियो में जानेंगे ये लोग उस प्रधान से भी बड़ा प्रधान है। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान जब रिजाइन दिए तो क्या प्रेम से दिए, तो वह रिजाइन है कि टर्मिनेशन है। तो भाई साहब एक सीधी सी बात जान लीजिए, अगर कोई अपने मन से रेजिग्नेशन देता है, पद को छोड़ता है, तो उसे रेजिग्नेशन कहा जाता है। अगर दबाव बस मजबूरी बस छुड़ाया जाता है उसे टर्मिनेशन कहा जाता है या बर्खास्तगी कहा जाता है, कुछ भी कह समझ लीजिए, लेकिन वो रेजिग्नेशन नहीं होता है। और ये देखिए केजरीवाल जी इतने खुश थे, इतने खुश, बहुत खुश हुए, और राहुल गांधी भी बहुत खुश हुए, लेकिन इनका अपना पंजाब का जो शिक्षा व्यवस्था है नहीं दिख रहा है, राहुल जी का भी नहीं दिख रहा है। ये सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अब पहले तो जान लीजिए कि नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो प्रहलाद जोशी, जिनके पास पहले से ही समझ लीजिए दो दो डिपार्टमेंट है, मंत्रालय पड़े हुए हैं। जो राशन मंत्रालय होता है, जो 5 किलो जो हम लोग खा रहे हैं अनाज लेकर, वो मंत्रालय पहले से है। और बिजली विभाग भी समझ लीजिए पहले से ही करप्ट है, उपभोक्ताओं को परेशान करके रखी हुई है। अभी वही वो दोनों उनसे नहीं संभल रहा है। और उसके बाद से तीसरा मिल गया उनको, क्या? शिक्षा मंत्रालय। भाई साहब मैं पिछली वीडियो में बहुत ही टारगेटेड वीडियो बनाया था मोदी जी को लेकर, और मैं कहा भी था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के हट जाने से क्या कोई हमें अच्छा मंत्री मिल जाएगा। तो भाई साहब देखिए मिला है, कैसे मंत्री है, क्या है, नहीं है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसी बीच अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ही खत्म हो जाए, पूरी देश की जनता को यही सोच है कि मोदी सरकार ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये दोनों लोग कह रहे हैं कि पूरी देश चाहती है कि मोदी सरकार खत्म हो जाए। उनका किले में छेद हो गया है। एक मंत्री को इन लोगों ने बर्खास्त करा दिया, एक मंत्री को इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन ये अपने बारे में नहीं बता रहे। केजरीवाल जी का सीधी सी बात समझ लीजिए, पंजाब में भगवंत मान इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके मतलब चेला है, इन्हीं की सरकार है। वहां पर जब 20 जुलाई के दिन, जिस दिन लाठी चार्ज जंतर मंतर पे हो रहा था, उससे एक दिन पहले पंजाब में भी एक परीक्षा चल रहा था। उस परीक्षा में लाइव नकल हो रहा था। वहां भी पेपर लीक सीख क्या पूरा समझिए कि बौछार बह गया। वहां पर उस विषय पे इनकी बात नहीं कर रहे, उस विषय पे इनको नहीं कुछ कहना है। और यहां कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हो गई। अरे आप लोग जनता को बेवकूफ कब तक समझेंगे भाई साहब? सबको सब दिखता है। और ये राहुल गांधी, ये प्रधानमंत्री का घेराव कर रहे थे लीक पेपर के मामले में, लेकिन इनकी कर्नाटका में सरकार है, वहां ऑलरेडी 200-300 रुपए में पेपर बेचे जाते हैं। हाँ ये जान लीजिए, कर्नाटका में ऐसी स्थिति है इन लोगों की। और ये दोनों लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। हम मान रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत जरूरी था, ये बिल्कुल जरूरी है, क्यों नहीं होना चाहिए। जो बच्चों के साथ नहीं खड़ा है वह कहीं नहीं खड़ा है, जो देश के साथ नहीं खड़ा है वह कहीं नहीं खड़ा है। लेकिन वहीं पर अगर बात कर लिया जाए इन लोगों को, ये लोग उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम और आप समझ रहे हैं। उम्मीद जताए बैठे हैं हमें सरकार, ये नहीं कि ये बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। ए भाई साहब तो मौन खुद ही हो गए, मनमोहन जी से ज्यादा तो मौन ये हो गए। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया इन्होंने। पिछले वीडियो में मैंने बहुत तगड़ा जिक्र किया था इनका। लेकिन क्या इन दोनों लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या नए शिक्षा मंत्री जो आए हैं उन पे भरोसा किया जा सकता है? हमें इन लीडर्स की बातों में ना आकर हमें एक सीधी सी बात पैटर्न होनी चाहिए। तो जो सीजेपी काकरोच है, दीपिके दीपिके से भी जब पूछा गया कि अरे यहां आपके पंजाब में ऐसा हो रहा है, नकल हो रहे हैं, कर्नाटका में हो रहा है, उस पर कुछ जवाब, तो दीपिके चुप है। उसको स्टूडेंट से मतलब उतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। चुप है, उस मैटर पे चुप है। लेकिन चलिए, केंद्र की बात थी, केंद्र की सरकार पर अगर दबाव बनाया जा सकता है तो राज्य की सरकार पर भी दबाव बनाना पड़ेगा। जो भी है, अब कभी भी कोई भी आवाज जिसकी कमजोर होती है दूर तक नहीं सुनाई देती है, जिसकी आवाज मजबूत होती है उस आवाज को दूर तक पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए इन दोनों पे हम
या जनता, बहुत सारे वीडियोस रिलीज हो रहे हैं इस समय, देख रहे होंगे। इन लोगों के बारे में बात चल रही है कि इतने खुश क्यों हैं। ये खुद ही पहले से ही वही हैं जो प्रधान जी हुआ करते थे। कहाँ गए प्रधान जी? हाँ, इधर है। प्रधान जी हुआ करते थे। आगे जैसा भी कोई अपडेट आता है आपको फिर मिलूंगा, फिर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।